टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइज आज आता है 1 जनवरी और संडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर गाइज आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एफजेड क्लासेस हिंदू पीडीएफ। वहाँ से आपको डेली बेस पर इस न्यूज़पेपर के पीडीएफ मिल जाएंगे। तो गाइज आज तो 1 जनवरी है 2023 की, मतलब नया साल आज से शुरू होने वाला है। पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। और गाइज़ आज से आपको क्या करना है, अपना एक शेड्यूल बनाना है, क्योंकि गाइज़ ये यूपीएससी की प्रिपरेशन में इसमें क्या होता है, रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और एक शेड्यूल बनाना है कि मुझे सुबह में क्या पढ़ना है, दिन में क्या पढ़ना है और मुझे शाम में क्या पढ़ना है, और उसको रिवाइज किस तरीके से करना है। आपको वीकली शेड्यूल बनाना है, अपना वीकली प्लान बनाना है, और आपको अपना मंथली भी प्लान बनाना है। और आपको बीच बीच में उस चीज़ को रिवाइज भी करते रहना है, क्योंकि रिवाइज एक ऐसी चीज़ है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसको ईजिली क्रैक कर सकते हैं पेपर को। क्योंकि आप गाइस सब जानते होंगे कंपटीशन इसका बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको यूपीएससी का, और अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो हैं उनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आपको आज से नया साल शुरू हो रहा है, तो आज आपको क्या रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है कि मुझे इस पूरे साल क्या करना है, अच्छे अच्छे काम एक तो करने ही है, ऊपर से मुझे अपनी पढ़ाई पर भी क्या करना है, पूरी तरीके से फोकस करना है। और हार्ड वर्क के साथ मुझे इस साल तो क्या करना है, इसको क्रैक करना ही है यूपीएससी को। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि अच्छा अच्छा प्लान बनाएंगे और इसको प्लान को फॉलो भी करेंगे। और प्लान ऐसा बनाना है कि उसको हम फॉलो कर सकें, मतलब इतना हार्ड नहीं बनाना कि हम उसको फॉलो ही ना कर पाएँ एक दिन बस हम उनको फॉलो करें, फिर दूसरे दिन से फिर वही हमारा रहे शेड्यूल। लेकिन हमको प्लान ऐसा बनाना है कि उससे हम उसको पूरे ईयर क्या कर सकें, फॉलो कर सकें। तो चलिए आज वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट पेज पर दिया गया है। इस आर्टिकल में बताया है जो वीमेन का पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा एमजी नरेगा स्कीम में, मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में, उसमें अभी ब्रेक रिकॉर्ड देखने को मिला है। मतलब इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन हुआ है वीमेंस का, मेंस से भी ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखने को मिला है वीमेंस का। तो इस आर्टिकल से हम क्या समझ सकते हैं कि वीमेन एम्पावरमेंट हो रहे हैं, मतलब वीमेंस अपनी जिम्मेदारियों को समझ रही हैं। और 57.8% स्कीम की बेनिफिशरीज जो 2022 से 23 में रही हैं वो कौन रही हैं, वुमेंस रही हैं। मतलब इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखने को मिला है वुमेंस का, और ये अच्छी भी बात है। 10 ईयर हाई की ये देखने को मिला है। बिहार और यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन वर्कर्स देखने को मिला है महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में। Proportion of women's workers participation in the MG नरेगा स्कीम touched a 10 year high फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 की बात करें पूरे की, तो 10 साल में हाई रिकॉर्ड देखने को मिला है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट स्टेटिक्स अवेलेबल विद द यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री 57% क्या देखने को मिला है, पार्टिसिपेशन देखने को मिला है वुमेंस का। अब हमने करंट इश्यूज तो पढ़ लिया है, इस आर्टिकल में हमें एक चीज़ पढ़नी है, वो है एमजी नरेगा के बारे में। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा एमजी नरेगा की बात करें तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 से इसको लाया गया है। ये एमजी नरेगा है। इसको पहले नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट भी बोलते थे, नरेगा बोलते थे खाली। ये एक इंडियन लेबर लॉ है और सोशल सिक्योरिटी को मेज़र करता है। इसका एम है कि ये गारंटी देता है कि सबको काम देगा, मतलब राइट टू वर्क, सबको काम देगा। इस एक्ट को पास किया गया था 23 अगस्त 2005 में अंडर द यूपीए गवर्नमेंट ऑफ एन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, फॉलोइंग टेबल्स ऑफ द बिल इन द पार्लियामेंट बाय द मिनिस्ट्री फॉर रूरल डेवलपमेंट रघुवंश प्रसाद सिंह। मतलब जब इसको पार्लियामेंट में रखा गया तो रूरल डेवलपमेंट जो मिनिस्टर थे रघुवंश प्रसाद सिंह ने इसको रखा था। इसका एम था कि लिवलीहुड प्रोवाइड कराए, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराए रूरल एरियाज़ में, प्रोवाइडिंग एटलीस्ट ये 100 डेज़ का काम तो देता ही है, वेजेस एम्प्लॉयमेंट देता ही है हर एक पर्सन को। फाइनेंशियल ईयर टू एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ एवरी हाउस होल्ड, मतलब एक मेंबर पूरे हाउस होल्ड के में से एक को क्या मिलेगा, 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिलेगा ही मिलेगा। जिसके अडल्ट मेंबर वॉलंटियर हैं जो अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर के लिए। विमेंस आर गारंटीड 1/3। तो विमेंस कितनी इसमें गारंटी देखने को मिलेंगी, 1/3 ऑफ जॉब्स मेड अवेलेबल अंडर द एमजी नरेगा। लेकिन इस टाइम पे क्या देखने को मिला है, 50% पार्टिसिपेशन देखने को मिला है, बल्कि 50% से भी ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखने को मिला है वुमेंस का इसके अंदर। अनोदर एम एमजी नरेगा का क्या है, ये क्रिएट करे ड्यूरेबल एसिड्स रोड्स के लिए, कैनाल्स के लिए, पॉन्ड्स के लिए, वेल्स के लिए,
Employment is to be provided within 5 किलोमीटर of an applicant residence and minimum wages are to be paid. मतलब एम्प्लॉयमेंट उसको मिलेगा जो कि 5 किलोमीटर उस अंदर एरिया में आता होगा। मतलब एमजी नरेगा का एम्प्लॉयमेंट उसे मिल जाएगा जो 5 किलोमीटर अंडर एरिया में आता होगा, और उसको मिनिमम वेजेस तो मिलेंगी मिलेगी। अगर वर्क को प्रोवाइड नहीं कराया गया 15 दिन में जब उसने अप्लाई किया, तो एप्लीकेंट्स को एंटाइटल किया जाएगा एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस से। दैट इज़ इफ़ द गवर्नमेंट अगर उसे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करा पाई, तो इट हैज़ टू प्रोवाइड सर्टन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस उस पीपल्स को देंगी। एम्प्लॉयमेंट अंडर जी नरेगा एक लीगल एंटाइटलमेंट है, मतलब ये लीगल देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी, अगर बात करें एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराता है, एक क्रिएटिंग रूरल एसेट्स भी बनाता है। अदर थिंग्स की बात करें, प्रमोट करता है नरेगा आर दैट इट कैन हेल्प इन प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, मतलब इसके अदर एम जो हैं वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, रूरल वीमेंस को एम्पावर करना है, रूरल अर्बन माइग्रेशंस को रिड्यूस करना है, एंड फोस्टर करना है सोशल इक्वलिटी को, अमंग अदर्स। एक्ट को फर्स्ट प्रपोज किया गया था 1991 में बाय पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। इसको फाइनली एक्सेप्ट किया गया पार्लियामेंट में, एंड कमीशन और इम्प्लीमेंटेशन इसका सबसे पहले हुआ 6 to 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया में। बेस्ड ऑन द पायलट एक्सपीरियंस नरेगा को स्कोप किया गया कवर ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। 1 अप्रैल 2008 से सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट में इसको कवर किया गया। स्टेचू was praised by the government as the largest and most ambitious social security और public work program पूरे वर्ल्ड में देखने को मिला। मतलब सोशल सिक्योरिटी इससे अच्छी प्रोवाइड कराते हैं, और पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम भी पूरे वर्ल्ड में इससे चलता है। 2009 में वर्ल्ड बैंक ने साइटेड किया एक्ट अलोंग विद अदर फॉर हल्टिंग डेवलपमेंटिंग थ्रो पॉलिसी रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरनल मूवमेंट। हाउएवर पूरे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करें 2014 की, तो वर्ल्ड बैंक ने इसको टर्म दिया एक स्टेलर एग्जाम्पल रूरल डेवलपमेंट का। एमजी नरेगा को इम्प्लीमेंट किया गया था ग्राम पंचायत के द्वारा। लॉ को स्टेट किया गया था मैनी सेफगार्ड्स के द्वारा कि प्रमोट करे, मैनेजमेंट बनाए इसकी, और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो सके। एक्ट को एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया था प्रिंसिपल एंड एजेंसीज फॉर इम्प्लीमेंटेशन। लिस्ट ऑफ अलाउड वर्क्स, मतलब इसमें कौन कौन से काम दिए जाएंगे उसको भी बताया गया था। फाइनेंसिंग पैटर्न भी इसका बताया गया था जब इसको इम्प्लीमेंट किया था। मॉनिटरिंग्स और रिवोल्यूशंस भी बताया गया था, और इसकी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को भी मेज़र किया जाएगा ये भी बताया गया था जब इसको लागू किया गया था। अब हमने एमजी नरेगा के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो 3rd पेज पर दिया गया है। इस आर्टिकल में एक बीएसएफ की तरफ से क्या आया है, स्टेटमेंट आया है, मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो उसने यूँ कहा है कि 2022 के अंदर, मतलब अब ईयर ख़त्म हो गया है, तो 2022 के अंदर उसने क्या करा है, 22 ड्रोन्स को पकड़ा है वेपन्स के साथ। मतलब जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज से 22 ड्रोन्स को पकड़ा है वेपन्स के साथ, और ड्रग्स को भी 2022 में जब अक्रॉस बॉर्डर देखने को मिला। सिक्योरिटी फोर्स ऑल्सो सीज 316,988 kg हीरोइंस, मतलब इतनी ज़्यादा 3,16,988 किलोग्राम हीरोइंस को भी उन्होंने सीज किया है कि उन्होंने 2 इंट्रोड्यूसर्स एंड अप्रीहेंडेड 23 पाकिस्तानी नेशनल्स को लास्ट ईयर में डिफरेंट इंसिडेंट्स पे क्या किया है, मारा है। अब इशू तो हमने पढ़ लिया। अब इस आर्टिकल में हमें मेन क्या पढ़ना है, वो पढ़ना है हमें ड्रोन्स के बारे में, क्योंकि ड्रोन्स इस टाइम पर नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी और इसका बहुत अच्छी तरीके से यूज़ भी हो रहा है एग्रीकल्चर में, और सर्विलांस में तो इसका बहुत अच्छा यूज़ होता है ड्रोन्स का। तो ड्रोन्स से इस बार आई होप कि क्वेश्चन बन सकता है। अब देख लेते हैं ड्रोन्स के बारे में थोड़ा सा। ड्रोन्स की बात करें तो एक अनमेन्ड एरियल व्हीकल, मतलब इनके अंदर कोई आदमी नहीं देखने को मिलेगा, अनमेन्ड एरियल व्हीकल है, और एक कंप्यूटराइज बेस्ड क्या होता है, इन्हें कंट्रोल किया जाता है। इनको हम ड्रोन बोलते हैं। ये एक एयरक्राफ्ट है जिनके अंदर कोई ह्यूमन पायलट नहीं होता, ना कोई पैसेंजर होता, ना कोई बोर्ड होता। अनआर्म्ड एयर व्हीकल की बात करें तो एक कंपोनेंट है अनमेन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम के, जो कि इंक्लूड्स करता है ग्राउंड बेस्ड कंट्रोलर, मतलब ग्राउंड से इनको कंट्रोल किया जाता है, और इनको सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशंस के अंदर यूएई को कंट्रोल किया जाता है, यूएवी को। फ्लाइट्स की बात करें यूएवी की, जो ऑपरेट करती हैं रिमोट कंट्रोल बाय ह्यूमन ऑपरेटर्स एंड रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, और विद वेरियस डिग्रीज ऑफ ऑटोनॉमी सच एज ऑटो पायलट असिस्टेंस भी इसके अंदर देखने को मिलेगा, मतलब बिना पायलट्स के ये उड़ सकता है।
अप टू फुल्ली ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट दैट हैज़ नो प्रोविजन फॉर ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब इसमें कोई ह्यूमन का इंटरवेंशन नहीं देखने को मिलेगा। यूएवी की बात करें तो ओरिजिनली इसको डेवलप्ड किया गया था 20th सेंचुरीज़ में मिलिट्री मिशंस के लिए। टू डल, डर्टी और डेंजरस इसको देखने को मिलेगा ह्यूमंस के लिए। और 21st में दे हैड बिकम एसेंशियल एसिड्स बन गए हमारे बहुत सारे मिलिट्रीज़ के। और कंट्रोल टेक्नोलॉजी ने इम्प्रूव की, कोस्ट फेल, देयर यूज़ एक्सपेंडेड टू मैनी नॉन मिलिट्री एप्लीकेशंस, मतलब इनको ऐसे भी यूज़ किया गया, नॉन मिलिट्री एप्लीकेशंस भी इनकी बहुत सारी देखने को मिली। इसके अंदर जैसे फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग होती है, एरियल फोटोग्राफी होती है, प्रोडक्ट डिलीवरीज होती है, मतलब कोविड-19 में हमने क्या करा था, बहुत सारी कंट्रीज़ को हमने कोविड की वैक्सीन को डिलीवरीज किया था, तो प्रोडक्ट डिलीवरीज भी उससे हो सकती है। एग्रीकल्चर में अगर हम चाहें फर्टिलाइजर्स वगैरह तो इससे डाल सकते हैं। पॉलिसिंग सर्विलांस के लिए तो बहुत अच्छा यूज़ होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्पेक्शंस, इंटरटेनमेंट, साइंस, स्मगलिंग और ड्रोन रेसिंग के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो अर्ली ड्रोन्स में अर्लीस्ट रिकॉर्ड ऑफ एन अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स को वार फाइटिंग में हमेशा यूज़ किया जाता था 1849 के दौरान। एक बैलून कैरियर के साथ इसको यूज़ किया जाता था इन द फर्स्ट ऑफेंसिव यूज़ ऑफ एयर पावर इन नेवल एविएशंस। ऑस्ट्रेलियन फोर्सेज ने इसको सबसे पहले यूज़ किया था। वेनिस अटेम्प्टेड टू लॉन्च सम 2200 इंसेंडरीज बैलून्स एट द बिजाइन सिटी। बैलून्स को लॉन्च किया गया था लैंड से, हाउएवर सम ओवर लॉन्च, कुछ को लॉन्च किया गया था ऑस्ट्रेलियन शिप एसएमएस वर्ल्ड कैनो के द्वारा। एटलीस्ट वन बॉम्ब सिटी पर गिरा, हाउएवर ड्यू टू विंड चेंज, जिसकी वजह से लॉन्च हुआ था, विंड चेंज हो गई और लॉन्चिंग क्या हो गई, थोड़ी लेट देखने को मिली। मोस्ट ऑफ द बैलून्स ने अपना टारगेट मिस कर दिया और स्टेलियंस लाइन्स एंड लॉन्चिंग शिप्स वोल्केनो के द्वारा। स्पेनिश इंजीनियर लियोनार्डो टॉरेसी क्वेंदो ने इंट्रोड्यूस किया एक रेडियो बेस्ड कंट्रोल सिस्टम जिसको हम बोलते हैं टेलिकिनो, एक पेरिस एकेडमी में ऑफ साइंस इन 1903 में, विद द इंटेंशन टू वो टेस्टिंग करें एयरशिप हिज ओन डिज़ाइन विदाउट रिस्किंग ह्यूमन लाइफ्स, मतलब इसमें कोई ह्यूमन लाइफ का रिस्क नहीं देखने को मिला था। इसकी बेसिकली एप्लीकेशंस की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंट ईयर में ऑटोनोमस ड्रोन्स को ट्रांसफॉर्म किया गया है वेरियस एप्लीकेशंस के लिए, और वो फ्लाई कर सकते हैं विजुअल लाइन ऑफ साइट से भी, वाइल मैक्सिमाइजिंग प्रोटेक्शन, रिड्यूसिंग कॉस्ट, मतलब उनकी कॉस्ट को कम किया जाए, रिस्क को कम किया जाए, साइट सेफ्टी बनाई जाए, सिक्योरिटी और रेगुलेटरी अप्लायंसेस के लिए इनको यूज़ किया जाए, एंड ये प्रोटेक्ट करें ह्यूमन वर्कफोर्स को इन द टाइम्स ऑफ पेंडेमिक। इनको यूज़ किया जा सकता है कंज्यूमर रिलेटेड मिशंस के लिए, लाइक पैकेज डिलीवरी के लिए, डेमोस्ट्रेटेड बाय अमेजॉन प्राइम एरिया एंड क्रिटिकल डिलीवरीज ऑफ हेल्थ सप्लाइज। न्यूमरस सिविलियंस, कमर्शियल्स, मिलिट्री एंड एरोस्पेस एप्लीकेशंस भी हैं यूएई की अगर बात करें तो। इसके अंदर कुछ जनरल की बात करें जो इसमें यूज़ होता है, जैसे रिक्रिएशन, डिजास्टर रिलीफ में इसको यूज़ किया जा सकता है, आर्कियोलॉजी में, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटीज़ एंड हैबिटेट में, लॉ इन्फोर्समेंट में, क्राइम में, टेररिज्म में। कमर्शियल की बात करें तो एरियल सर्वेलेंस सबसे बेस्ट एग्जांपल है, फिल्म मेकिंग में यूज़ किया जा सकता है, जर्नलिज्म्स में, साइंटिफिक रिसर्च में, सर्वाइंग्स, कार्गो ट्रांसपोर्ट्स, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फॉरेस्ट्री, सोलर फार्मिंग, थर्मल एनर्जी, पोर्ट्स एंड एग्रीकल्चर में। वारफेयर की बात करें तो अनमेन्ड कम्बैट एयर व्हीकल, लॉटरिंग म्यूनिशंस, अनमेन्ड सर्वाइलेंस एंड रिकॉनेसासेन एरियल व्हीकल्स, मिनिएचर्स, यूएई माइक्रो एयर व्हीकल्स एंड टारगेट ड्रोन्स पर भी इनको यूज़ किया जा सकता है। अब हमने ड्रोन के बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो गाइस संडे में एडिटोरियल तो आते नहीं है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो बेसिकली 7th पेज पर दिया गया है। इस आर्टिकल में हमें क्या पढ़ना है, एक टैंक के बारे में पढ़ना है, और टैंक कौन सा है, वो K9 वज्रास के बारे में। तो गवर्नमेंट ने भी क्या करा है, स्टार्ट कर दिया है कि वो 100 K9 वज्रास को खरीदेगी। किससे खरीदेगी, साउथ कोरिया से। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने स्टार्ट कर दिया है प्रोसेस कि वो प्रोक्योरमेंट करेगी 100 मोर K9 वज्रास की। अभी 5 हमारे पास K9 वज्रा देखने को मिलेंगे, तो 100 और ख़रीदेगी, ये डिफेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस कर दिया है। ट्रैक्ट सेल्फ प्रोपेल्ड हॉटजर्स ये देखने को मिलेंगे जो बिल्ड होते हैं इंडिया में बाय लार्सन्स एंड टर्बो एलएनटी के द्वारा। यूजिंग टेक्नोलॉजीज ट्रांसफ़र, जो टेक्नोलॉजी है वो कहाँ से आती है, साउथ कोरिया से आती है।
डिफेंस मेजर्स हनवा हनवा डिफेंस को लिमिटेड, वहाँ की ये कंपनी देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ से क्या करेंगे, हम टेक्नोलॉजी लेंगे और इसको इंडिया में ही बनाए जाएंगे। लार्सन टर्बो इसको बनाएगी। अब हमें इस आर्टिकल में क्या पढ़ना है, के एन वज्रास की बात। के एन वज्रा की बात करें तो ये K9 टुंड्रा भी हैं। अगर बात करें एक साउथ कोरियन 155 मिलीमीटर सेल्फ प्रोपेल्ड होटिजर्स देखने को मिलेंगे, जिसको डिज़ाइन डेवलप किया जा सकता है एजेंसी फॉर डिफेंस डेवलपमेंट एंड सिविल कंट्रैक्टर्स के द्वारा, जिसके अंदर हैवी इंडस्ट्रीज़, काई हैवी इंडस्ट्रीज़, पोंगशंस कॉरपोरेशन, सैमसंग एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ और जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया आर्म्ड फोर्सेस हैं। एनो मैन्युफैक्चर, इसको अब कहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, हनवा डिफेंस में। K9 हॉटजर्स की बात करें तो ये ऑपरेट होता है ग्रुप में विद द K10 ऑटोमेटिक एम्यूनिशंस रिसप्लाई व्हीकल्स वेरिएंट। एंटायर K9 फ्लीट ऑपरेट होता है ROK आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा, जो अब अंडरगोइंग अपग्रेड्स देखने को मिलेगा K9A1 का। और फर्दर अपग्रेड वेरिएंट जो है K9A2, उसको टेस्ट किया जा रहा है प्रोडक्शंस के लिए। 2022 में K9 सीरीज़ 52% शेयर देखने को मिला था इसका ग्लोबल सेल्फ प्रोपल्ड हॉटजर्स मार्केट में। इसके अंदर व्हील्ड व्हीकल्स भी आए थे 2000 से। जनरल करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो K9 एक इज ऑफ एन वेल्डेड कंस्ट्रक्शन है, जिसके अंदर 20,000 किलोग्राम्स की बात करें MIL 12560H का यूज़ हो रहा है। आर्मर स्टील जो डेवलप्ड होती है पॉक्सो फॉर K2 ब्लैक पैंथर प्रोजेक्ट के द्वारा, जिसको विद स्टैंड किया जाता है एक्सप्लोजन्स प्रेशर एंड फ्रेगमेंट्स फ्रॉम 155 HE राउंड्स, 14.5 मिलीमीटर्स आर्मर्स piercing राउंड्स एंड एंटी पर्सनल माइंस ऑल अराउंड इसके अंदर देखने को मिलेंगे। अब हमने K9 वज्रा के बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो 9th पेज पर दिया गया है। इस आर्टिकल में हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है, वो है सुंदरबंस के बारे में। सुंदरबंस आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिल जाएंगे और बेसिकली ये इनका हिस्सा बहुत ईस्टर्न पार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली श्रम्प फार्म्स मैंग्रोव्स टू को एग्जिस्ट इन द सुंदरबंस। मतलब श्रम्प क्या होता है, झींगा जो मछली होती है उसके फार्म्स, और मैंग्रोव्स जो होते हैं, मैंग्रोव्स जो आपको साइड में रिवर के पेड़ देखने को मिल जाएंगे बड़े बड़े, और उनकी जड़ भी नीचे लटकी रहती है, वो को एग्जिस्ट कर रहे हैं सुंदरबंस में। तो एक न्यू इनिशिएटिव चलाया गया है सस्टेनेबल श्रम्प कल्टीवेशंस के लिए, मतलब झींगे मछली को बचाने के लिए। प्रोवाइड्स होप फॉर मैंग्रोव्स, इससे क्या हो सके मैंग्रोव्स का रिस्टोरेशन हो सके इन द सुंदरबंस में। फॉर सेवरियल ईयर्स से बात करें तो इन्वायरमेंटलिस्ट एंड एक्सपर्ट्स ने एक्सप्रेस किया है अपना कंसर्न, जो अनसस्टेनेबिलिटी देखने को मिली है एग्रीकल्चर में प्रैक्टिकल श्रिम्प कलेक्शंस में आफ्टर क्लीनिंग लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द सुंदरबंस। तो क्या देखने को मिला है, जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपना कंसर्न दिखाया है कि अनसस्टेनेबिलिटी देखने को मिली है एक्वाकल्चर्स में, पार्टिकुलरली जो श्रम्प कलेक्शन होता है, जबकि डिक्लाइन ज़्यादा देखने को मिल रहा है मैंग्रोव्स का किसके अंदर, सुंदरबंस के अंदर। अंडर द इनिशिएटिव सस्टेनेबल एक्वाकल्चर जो पानी वाला कल्चर है, मैंग्रोव इकोसिस्टम सेम फार्मर्स ने एक कल्टीवेशन की है श्रम्प्स की ऑन 20 हेक्टेयर्स एट चित्तल इन वेस्ट बंगाल नॉर्थ 24 परगन्स। कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव ऑफ सस्टेनेबल श्रिम्प कल्टीवेशन इज बीइंग कंसर्न्ड बाय द NEWS एंड ग्लोबल नेचर फंड्स के द्वारा इसको कंट्रोल किया जा रहा है। जो कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव देखने को मिला है सस्टेनेबल श्रिम्प को लेकर, सस्टेनेबल श्रिम्प कल्टीवेशंस को लेकर, एंड डेवलपमेंट सोसाइटी के द्वारा। अजयनी देव जो एक जॉइंट सेक्रेटरी एंड प्रोग्राम डायरेक्टर देखने को मिलेंगे NEWS के, सेज दैट इनिशिएटिव्स को स्टार्ट किया है 2019 में, जिससे हम मैंग्रोव्स को क्या करें, बचा सकें। की ऑक्यूपेशंस की बात करें तो श्रिम्प कल्टीवेशंस एक इंटीग्रेटेड है मैंग्रोव्स इकोसिस्टम में, बट जब पीपल्स इसको एक्सटेंड करते हैं फिशरीज इनवर्ड्स, मतलब इसको फिशरीज सेक्टर में ला दिया जाता है, तो इसको एक्सक्लूड किया जाता है किसके अंदर से, मैंग्रोव्स के। अब हमने मैंग्रोव्स के बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो साइंस वाले पेज पर दिया गया है 11th पेज पर। इस आर्टिकल में बताया है कि इंडिया अब या बाद में, इंडिया सूनर और लेटर क्या कर लेगा, ओमिक्रॉन जो वायरस देखने को मिलेगा, जिसका आपको साइंटिफिक नाम
B.1.1.529 देखने को मिलेगा। उसकी जल्दी ही क्या करेगा, बूस्टर वैक्सीन डोज को डेवलप कर लेगा। तो 3 इयर्स की बात करें आफ्टर जो सार्स कोविड-2 आया था, आउटब्रेक देखने को मिला था उसका, वुहान सिटी जो चाइना की है इज़ विटनेस्ड ए वेरी हाई नंबर ऑफ डेली फ्रेश इन्फेक्शन केसेस देखने को मिले थे, एंड अब्रप्टली अबेंडन द जीरो कोविड स्ट्रेटेजी जो चाइना ने अभी चला रखी है, और उसको लेकर वहाँ पर प्रोटेस्ट भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लीडिंग टू द हॉस्पिटलाइज्ड हॉस्पिटल्स गेटिंग ओवरवेल्ड and crematories struggling to come up with a large influx of bodies in small countries across the world. In these, India include have taken several measures to keep the virus spread from China under check। मतलब ये भी बताया भी कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया था कि इंडिया अब क्या करेगा, जो चाइना से, हांगकांग से, जापान से जो ट्रैवल आएंगे उनको RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लेनी पड़ेगी, जब भी वो चाइना में वो इंडिया में क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। तो सिर्फ इस आर्टिकल में ये बताया कि इंडिया क्या कर लेगा, आने वाले टाइम में ओमिक्रॉन की वैक्सीन को भी डेवलप कर लेगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आज ये आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और गाइज इसे अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो में और क्या क्या ऐड हो सकता है, PYQ ऐड हो सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस के कुछ आर्टिकल ऐड हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।